गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आज हम आपके सामने एक एक्ट प्रेजेंट करने वाले हैं जिसका थीम है सेफ ट्रीज सेफ फॉरेस्ट। इस एक्ट के माध्यम से हम आप सबको पर्यावरण में होने वाले बदलावों के बारे में दिखाना चाहते हैं कि हम कैसे अपने पर्यावरण को बिगाड़ने में कैसे भूमिका निभाते हैं, और अगर ऐसा ही रहा तो आगे इसका परिणाम कितना भयानक होगा ये कोई नहीं जानता। तो आइए देखते हैं। मैं धरती हूँ, जिसे आप धरती माँ भी कहते हैं। मैंने आपको जीवन दिया है, पीने के लिए जल, भोजन के लिए, खाने के लिए भोजन और सांस लेने के लिए शुद्ध वायु दी है। मैंने आपको बहुत खूबसूरत दुनिया दी है, पर आपकी लालच की वजह से आज मेरी ये हालत है। हर तरफ तबाही मचा रखी है इंसानों ने। इंसान बड़ा होकर पढ़ लिख कर अपनी धरती माँ की बर्बादी के बारे में सोचेगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? मैं ये एक पेड़ लगा रहा हूँ। आप ये पौधा क्यों लगा रहे हैं? ये पौधा मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि बड़े होकर ही मुझे छाया और मेरे नाती पोते इसके नीचे खेलेंगे, जिससे मुझे बहुत खुशी होगी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। भाई साहब, मुझे अपना घर नए तरीके से बनवाना है। ये घर बहुत पुराना हो गया, ये घर मेरे दादाजी ने बनवाया था। आपको कैसा घर चाहिए? भाई साहब, मुझे बिल्कुल नए तरीके से घर चाहिए। ठीक है भाई साहब, बन जाए। जी भाई साहब। मैं अपना काम चालू रखता हूँ। जी भाई साहब। भाई साहब, आप जैसा चाहते हैं वैसा घर बन नहीं पाएगा। भाई साहब, क्यों नहीं बन पा रहा है? भाई साहब, आपके घर के बीचों बीच जो पेड़ है वो दिक्कत दे रहा है। जी भाई साहब। भाई साहब, मैं क्या कर सकता हूँ? भाई साहब, उसे कटवा दीजिए तो अच्छा होगा। जी भाई साहब, मैं आज इस पेड़ को कटवा दूंगा। नहीं, वो पेड़ नहीं कटवाना, वो पेड़ तुम्हारे दादाजी ने लगवाया था। हमें इस पेड़ को कटवाना ही होगा, वरना अपना घर कैसे बनवाएंगे? नमस्कार मंत्री जी। नमस्कार, आइए बैठिए बैठिए। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कैसे हैं आप? हम तो बढ़िया हैं, और आप बताइए। हम भी ठीक है। हम बोल रहे थे कि आपने जमीन का इंतजाम करवाया कि नहीं करवाया? हमने जमीन का इंतजाम तो पूछा था, पर जो आपने जमीन चुनी हुई है वो जमीन इतनी पाना आसान नहीं। जो उसमें 100 एकड़ में पेड़ फैले हुए हैं उसको कटवाना सरकार ने बैन रखा है। अरे आप तो मंत्री जी हैं, आप तो कुछ भी करवा सकते हैं। कुछ भी तो करवा सकते हैं, मगर हमको जनता को लेकर भी चलना है। अरे जब तक जनता का फायदा नहीं होगा तब तक जनता हमारे साथ नहीं खड़ी होगी। आप जनता से बोलिए कि हम उनके लिए IIT कॉलेजेस फैक्ट्री बनवाने वाले हैं, जिनसे उनके बच्चे पढ़ेंगे और उनको रोजगार मिलेगा और उनका फायदा होगा। हमने आपकी बात टाल दी है, उसके बाद जो रिजल्ट निकल कर आएगा फिर हम आपको बताएंगे। जब तक आप सफाई का काम चलवाइए, थोड़ी बहुत शोर होगा तो कुछ दिन बाद शांत हो जाएगा, फिर आगे काम करवाइएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। जो भी मुनाफा होगा उनमें से आधा आधा बांट लेंगे, 50-50। जी। यह जंगल क्यों काटे जा रहे हैं? आपको पता नहीं ये हमारे पर्यावरण के लिए कितना हानिकारक है? आप हमें बेवकूफ समझ रहे हैं क्या? हमें नहीं चाहिए कोई डेवलपमेंट, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है। वन है जीवन का आधार, इन्हें काटना है अत्याचार। यह जानते हुए भी कि पेड़ हम सभी को इतनी महत्वपूर्ण चीज ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, फिर भी हम पेड़ों को काटना चाहते हैं। पेड़ों को काटकर हमारा विकास नहीं नाश होगा। ना जाने कितने जानवर मर गए, उनके घर बर्बाद हो गए। क्या यह विकास है? अगर यह विकास है तो हमें यह विकास नहीं चाहिए। जब हम थक जाया करते थे तब इन्हीं पेड़ों के नीचे छांव में बैठ के आराम किया करते थे। हम यहीं आके पढ़ा करते थे। हमने अपना अधिकतर समय यहीं व्यतीत किया है। हम इस पेड़ को कटता नहीं देख सकते हैं। पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, धरती को हरा भरा बनाओ। वनों की कटाई का अर्थ है खेतों या आवास जैसे अन्य उपयोगों के लिए पेड़ों को काटना। यह एक बड़ी समस्या है, क्योंकि इससे जानवरों और पौधों के आवास नष्ट हो जाते हैं। पेड़ों के नष्ट हो जाने से पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित हो जाती है। शांत खड़े वृक्ष महान, करते हम पर उपकार महान। शांत खड़े वृक्ष महान, करते हम पर उपकार महान। इनको काटना है अज्ञान, मत करो ये पाप महान। तुम्हें पता है, इस बार मैं गर्मियों की छुट्टी में मैं अपनी नानी के यहाँ जा रही हूँ। वहाँ पर बहुत हरे भरे बगीचे हैं, बहुत बड़े बड़े आम के पेड़ हैं, और हम वहाँ पर झूला डालते हैं और वहाँ के मीठे मीठे आम खाते हैं और झूला झूलते हैं।
पता ही नहीं चलता कि कब सुबह से शाम हो जाती है। मेरा तो वहाँ से आने का मन ही नहीं करता। और तो इस बार की गर्मी की छुट्टी में कहाँ जा रही? मैं भी इस बार अपने मामा के यहाँ दिल्ली जा रही हूँ। वहाँ पे हम मल्टी स्टोर बिल्डिंग के 18th फ्लोर पे रहते हैं। वहाँ पे हम वीडियो गेम्स खेलते हैं, टीवी देखते हैं और जब मन करता है तो पार्क में भी खेलने जाते हैं। लेकिन सच बताऊँ तो हम वहाँ पे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। हमारा बस मन करता है कि कितनी जल्दी अपने घर चले। काश मैं भी तुम्हारी तरह उन आम के बगीचों पे जा पाती। क्यों नहीं, क्यों ना इस बार तुम मेरे ही साथ चलो। सच में, थैंक यू। बाप रे बाप, कितनी गर्मी पड़ रही है। हाँ, तुम सही कह रही हो, बहुत गर्मी पड़ रही है। घर के कुछ भी छोटे मोटे काम करो, बहुत गर्मी लगती है। अरे अभी तो अप्रैल चल रहा है, अभी तो पूरा मई जून बाकी है। अब तो कूलर भी नहीं काम कर रहा है। कूलर की बात कर रही हो, अभी तो एसी भी ठीक से काम नहीं कर रही। पता है मेरी दादी क्या कहती है? हाँ बताओ, क्या कहती है? मेरी दादी ये कहती है कि हमारे जमाने में तो इतनी गर्मी नहीं पड़ा करती थी। मेरी भी दादी यही कहती है। अगर दिन ब दिन ऐसे ही टेम्परेचर बढ़ता रहा तो हमारा घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। हाँ, तुम सही कह रही हो, ऐसा रहा तो 12-50 के पार पहुंच जाएगा। अरे इतनी गर्मी क्यों? क्या अभी भी नहीं पता कि इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? कहीं चक्रवात तो कहीं भूकंप है। हे ईश्वर, ये क्या हो रहा है? एक तरफ पर्वतों की बर्फ पिघल रही है और बाढ़ आ रही है, तो कहीं सूखा पड़ा है और दूसरी ओर शुद्ध वायु जहरीली होती जा रही है। सारे पेड़ पौधे काट काट कर जड़ें हिला दी गई हैं और कहीं खोद कर मुझे खोखला कर दिया गया है। मेरा सारा खजाना, मेरे सारे अनमोल रत्न धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। बस अब और नहीं सहूंगी मैं। क्या तुम्हें चिड़ियों का चहचहाना सुनाई नहीं देता? क्या तुम्हें जानवरों का शोर सुनाई नहीं देता? इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो तुम? इस सारे संसार में सब कुछ धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या पर्यावरण बच पाएगा? क्या मेरा अंत निकट है? अगर अभी भी नहीं मानोगे तुम लोग, तो तुम्हें मेरा आक्रोश देखना पड़ेगा, मेरा रौद्र रूप देखना पड़ेगा।